राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है श्रापित गांव। गोपीनगर का गांव बहुत अमीर था। वहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। ऐसे ही लोगों को तो मतलबी कहा जाता है। यही गांव में पीपल का एक पेड़ था जो बहुत ही घना था, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ था। सब लोग हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन एक भिखारिन बुढ़िया भीख मांगते हुए गोपीनगर गांव पहुंच जाती है। वह मोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है। बुढ़िया बोलती है, बेटा कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है, भगवान आपको और धन देंगे। मोहन कहता है, सुबह सुबह भीख कौन मांगता है, काम पर जाने के समय, जाओ यहाँ से। अभी मैं काम पे जा रहा हूँ। बाहर की आवाज़ सुनकर अंदर से कमला बाहर आई। कमला बोली, रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। यह सुनकर बूढ़ी औरत बोली, भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया खाना लेकर चली गई। उसके बाद मोहन अपनी पत्नी से कहता है, क्या ज़रूरत थी खाना देने की, पैसे की बर्बादी करती हो। लोग सब हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे उड़ा रही हो। कमला बोलती है, तुम बिना मतलब की बात मत करो, खाना खराब हो चुका था इसलिए दे दिया। खाना लेकर भिखारिन बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है और खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आती है। गौर से देखती है तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर में भीख मांगने चली गई। और वह शीला नाम की औरत से जाकर बोली, भगवान भला करेंगे तुम्हारा, मुझे कुछ खाने को दे दो, और हाँ, गंदा खाना मत देना, मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊँगी। शीला बोलती है, हाँ हाँ, भीख मांगती हो और ऊपर से फरमाइश, जाओ, नहीं है मेरे पास देने के लिए कुछ भी। गरीब बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में खाना मांगने चली गई। एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। बुढ़िया बोली, बेटा थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें से तो पेट भी नहीं भरेगा। लड़का बोला, देखो हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, महंगाई का ज़माना है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है। गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिली कि उससे उसका पेट भी नहीं भर सका। कुछ दिन में वह और कुछ ज़्यादा कमज़ोर हो गई। बहुत अधिक गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत जोरों का प्यास लगा। आसपास पानी ना मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगी। लेकिन वहाँ के लोग इतने मतलबी थे कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं दे रहे थे। बुढ़िया बोली, पानी दे दो, कोई मुझे पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता। उसे देखते ही वहाँ से लोग उसे भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वह बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे किसी ने एक बूंद पानी भी पीने के लिए नहीं दिया। चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद बीमारी और पानी ना मिलने के कारण बुढ़िया की वहीं पर मृत्यु हो गई। बुढ़िया की मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। जब रात को सब लोग सो जाते थे तो आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। ये आवाज़ इतनी तेज होती थी कि पूरे गांव को सुनाई देती थी। रोने की आवाज़ के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आती थी, जिससे लोग और भी ज़्यादा डरने लगते थे। गांव के लोग ने एक मीटिंग बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उसमें से एक आदमी बोला, गांव वालों, ये क्या हो रहा है। गांव में रोज़ रात को एक औरत की रोने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी एक औरत बोली, इसका क्या उपाय है, मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, सभी लोग घर को रात में अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा चलाना शुरू कर दो, उसके बाद आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। लेकिन सभी लोग रात को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दो, इसके बाद आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था कि उसकी कार खराब हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे से जो गुजरता था उसकी तबीयत खराब हो ही जाती थी और उसे तेज़ बुखार हो जाता था। तो कभी हंसने की आवाज़, तो कभी रोने की आवाज़, तो कभी किसी की बात करने की आवाज़ आती थी। ये सारी बातें लोगों को डर को अंदर से और ज़्यादा बढ़ाती जा रही थी। एक दिन
पीपल के पेड़ के पास में रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों से लापता हो गया। सुबह उस व्यक्ति का मृत्यु शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला। इस बात ने गांव वालों को और भी ज़्यादा डरा दिया। यह देखकर कमला भी बोली, कोई भी शाम होने के बाद घर के बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर के दरवाजे को भी बंद रखते थे ताकि कोई गायब ना हो जाए। मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे तो भूल कर भी न जाना, भूत रहता है, उस पर कुछ भी हो सकता है। तभी कमला और मोहन के बच्चे बोलते हैं, ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे चादर ओढ़कर सो गए। पूरे गांव के लोग बहुत डरे हुए थे, कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता था। पूरे गांव में मानो मातम पसरा हुआ था। एक दिन मोहन और गांव के कुछ लोग एक साधु के पास जाते हैं और उस साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान हैं, वो भूख और बीमारी से मर गई। बाबा बोले, ये सब वो जो भी हो रहा है उसमें तुम सब गांव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और वो अब अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी? बाबा जी बोले, हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। सभी गांव वाले बोलते हैं, ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजा शुरू होता है। साधु के मंत्र उपचार से चुड़ैल प्रकट होती है और बोलती है, ये साधु, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। यह सुनकर बाबा जी बोलते हैं, देखो, इंसान से गलती हो जाती है। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं, लोगों को परेशान करना छोड़ दो। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, जिंदे पर तो कुत्ते से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया और अब देवी देवताओं की बराबरी दे रहे हो। मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। फिर बाबा बोलते हैं, कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। चुड़ैल बोली, एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। और साधु, तुम भी चले जाओ, क्योंकि गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मरेगा, जैसे मैं मरी थी। यह बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती, वह शांत नहीं होगी। इस तरह धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, जिसके कारण गोपीनगर वालों को उस गांव को मजबूरी में छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों के एक गलती के कारण अपना घर, अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। यह गांव अब सुनसान पड़ा है। यहाँ न कोई आता है न कोई रहता है। इसलिए कहते हैं, हमें कभी भी घमंड और निर्दयता से किसी का अनादर नहीं करना चाहिए।